नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 14 जुलाई। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे आज, और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको पता है आपको क्या करना है, और ज्वाइन बटन दबा के इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक तो सबसे पहले कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट कर दीजिए, बहुत कुछ कर दीजिए। पर चलिए शुरू करते हैं सफ़र को। तो आज का जो है दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस पेयर गेन्स आफ्टर स्केलिंग फ्रेश हाई। सो अभी जो है आपका सेल ऑफ करने का जो मतलब सीजन है वो आपको देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि अभी जो है हल्का हल्का जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। कट ऑफ देखने को मिलेगा एज एन अभी जैसे एकदम हाई में है ना, आपको 0.5% मतलब आपको स्लो इरोजन देखने को मिलेगा। स्लो इरोजन क्यों देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बहुत बार मैंने आपको समझाया है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या रीज़न हो रही है। दिस इज माई पर्सपेक्टिव, और क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी इस जगह पे ऐसा नहीं कि मैं पूरा सेल ऑफ कर दूंगा। अभी बीच बीच में जो है आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ भी मूव करने को देखने को मिलेगा। मतलब 0.5% आपका ऊपर भी जाएगा, 0.5% नीचे भी आएगा। तो अभी मतलब मार्केट जो है हल्का इधर उधर चलेगा। सो मेनली जैसे हमने बात किया था कि कल हमने देखा था कि यूएस में इन्फ्लेशन बोल रहे हैं कि लॉन्ग मतलब बहुत ही कम अभी चल रहा है। इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी वेरी हायर। सो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट इंडिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जुलाई महीने का, उसमें आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन इज गोइंग अप। ऑल्दो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग अप, बट आपका इन्फ्लेशन इज ऑल्सो गोइंग अप। नॉर्थ इंडिया में जो बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस हो गए, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, और वहाँ पे जो बोल रहे हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों पे भी अफेक्ट होने वाला है। सो कौन कौन से कंपनीज का जो है हैवी सेल ऑफ हो रहा है, जैसे मैंने बैंक जो है पीएसयू बैंक्स में बहुत ही भयानक तरीके से हैवी सेल ऑफ हो रहा है। टीसीएस बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन्फोसिस अच्छा काम कर रहा है। मतलब आईटी सेक्टर में हल्का हल्का जो है पुश आपको देखने को मिल रहा है। जो केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज है, आपका जो कोल आप बोल सकते हो, या पावर सेगमेंट में जो कंपनीज है वहाँ पे आपका हल्का सा गिर रहा है। ऑटो में थोड़ा सा गिर रहा है, बीपीसीएल में गिर रहा है। तो एनर्जी सेक्टर में आपका थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट ऑन रेट रिकवरी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मोहन पाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो आपका 12% गिरा है। नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, बट अगेन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्यों गिर रहा है। प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कंजम्पशन में जो है वो प्रॉब्लम है, दैट इज जो डिमांड है वो आपका हल्का हल्का गिर रहा है। जॉब स्कैंडल, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, नॉट सिस्टमैटिक फेलियर। तो यहाँ पे जो टीसीएस वाले नए बंदे आए हैं, जो नए सीईओ और एमडी आए हैं, पहले वाले बंदे ने छोड़ के चले गए वो। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक स्कैम आप बोल सकते हो कि एक स्कैंडल पकड़ा गया है कि पैसा दे के जो है काम दिया जा रहा था, जो आउटसोर्सिंग का काम होता है। तो यहाँ पे मेन प्राइवेट कंपनी होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये स्कैम, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, स्कैंडल होता रहता है। मतलब स्कैम नहीं बोलूँगा, स्कैंडल बोलूँगा इसको। तो स्कैंडल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब आपका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो वहाँ पे लोग जो है फेवर मांगते हैं। फेवर अलग अलग तरीके के फेवर होते हैं। एक होता है घूस, दूसरा होता है आपको पता है आपको क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? दिक्कत ये होती है कि दीज आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। जैसे जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो आपका उस देश पे हमला करता है, फिर ऑयल कंपनीज वहाँ पे जाके उसके जो एसेट्स होते हैं, ऑयल फील्ड या ये सारे जो होते हैं, उस पर कब्जा कर लेती है। तो उसमें कंपनी को भी फायदा होता है, जो ओनर्स हैं कंपनी के उनका भी फायदा होता है, जो लॉबीस्ट होता है उनका भी फायदा होता है, एंड ओवरऑल गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाता है। सो इज इट करप्शन? डेफिनेटली दिस इज करप्शन, बट दिस इज अ लीगलाइज्ड वे ऑफ लीगल वे ऑफ डूइंग करप्शन। सो ये सारी चीजें होती हैं। बट यहाँ पे टीसीएस वाला बंदा ये क्यों बोल रहा है? टीसीएस वाला बंदा इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही इज रनिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गोरे लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है। फिर हमारे रिटेल वाले बंदों ने भी पैसा लगाया हुआ है। सो इसलिए वहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई अरे गोरे लोग बोलेंगे अरे वाह कैसे हो गया, होए होए। सो उस जगह पे थोड़ा सा बोलना चाहते हो कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा जो है बड़ी बात नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट इशू, हमने इनको बैन कर दिया, ये कर दे वो कर दे फलाना ठिनका ना। स्टॉक के प्राइस में इसका कोई डिफरेंस नहीं है। आप साइड में देखो ना, टीसीएस का यहाँ पे 3% ग्रोथ मारा हुआ है, और यहाँ पे स्कैंडल हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना बात को? स्कैंडल से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर मुझे पता है कि कुछ 2 नंबर ही काम करने पड़ते हैं, स्पेशली अगर आप केपेक्स ओरिएंटेड कंपनी चलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे एलिमिनेटिंग, न्यूट्रलाइजिंग करप्शन, कंपटीशन को एलिमिनेट करना, लोकल लेवल पे एलिमिनेट मतलब दुनिया से बाहर छोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, एंड दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, ताकि आप बहुत ही आसानी से काम कर पाएंगे। और साइड में आपको ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं धंधे वाला, मतलब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं धंधे की बात करूंगा। सो टीसीएस का जो है आप यहाँ पे 3% ग्रोथ देख रहे हो, तो ये चीज़ अगर इफेक्ट करता तो यहाँ पे ये इफेक्ट करता। जो धंधे वाला जो इन्वेस्टर है वो बोलते हैं कि भाई तू मेरे को पैसा कमा के दे, तो किसी भी तरीके से पैसा कमा के दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट
इट शुड बी विद इन दी लीगल एम्बिट, नहीं तो गवर्नमेंट या जो हमारे जो लॉज हैं उसको आप ब्रेक नहीं करोगे, उसके अंदर में रह के, उसके कॉन्टेक्स्ट मैंने उसके एरिया में रह के आपको जो करना है करो, ठीक है। उसमें एथिक्स वेथिक्स आपको समझना पड़ेगा। लॉ में जो है, लॉ या लीगल हमारे सिस्टम में एथिक्स जो है वो एक ऑप्शन है, दैट इज समथिंग विच इज टॉट, वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। एथिक्स जो है वो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, बट वहां पे भी आपको बताया जाता है कि एथिकल बिहेवियर करना चाहिए आपको। जैसे एक जजमेंट आया था कुछ दिन पहले, उसमें एक 7 साल की लड़की का या लड़के का जो मर्डर कर दिया था, तो वहां पे आपका सेंटेंस टू डेथ हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, सेंटेंस टू डेथ हो गया था। तो फिर वहां पे फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगे, फिर उसको जो है अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, मतलब 14 साल का आजीवन कारावास की जगह उसको 20 साल का कारावास होगा। यानी 7 साल के बच्चे को मर्डर करके, मतलब वो किडनैप किया था, उसको पैसा मांगा था, 5 लाख रुपए दे नहीं पाया था। ये आपको तमिलनाडु का कांड है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर बोला कि नहीं भाई, यह बंदा जो अच्छा बीमार है, फिर उसने आपका जेल में पढ़ाई लिखाई भी किया, तो फिर इसका जो है जो लाइफ जो हैंग वाला जो था, हैंग टू डेथ वाला जो पेनल्टी था, वो नहीं करके हम जो है उसको 14 साल की कारावास नहीं देंगे, हम उसको 20 साल का कारावास देंगे, क्योंकि उसने 7 साल के बच्चे को मर्डर किया था। इज इट एथिकल? बहुत सारे लॉज जो होते हैं, पहले जो आर्काइक लॉज होते हैं, तो वही वहाँ पे जो है बीच सड़क में उसको जुदा कर देते थे, जो आपको पता ही है क्या जुदा करते हैं। तो वो चीज़ इंडिया में या अभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम कहते हैं कि एथिक्स, मोरल्स, मतलब जब उस बंदे ने 7 साल के बच्चे को किडनैप करके मर्डर किया था, उसका एथिक्स कहाँ पे था? तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, दीज आर पार्टल पार्सल ऑफ इट। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लॉ, लीगल, ये सारी चीज़ें हमेशा जो है ग्रे जोन में है। जब भी आप अडल्ट होते हैं, जब आप बड़े होते हैं, जब आपको फिगर आउट होता है कि भाई रियलिटी क्या है, तब आपको सब कुछ ग्रे ही दिखता है, तब आपको ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं दिखता है। हाँ, आपका अंदर का जो कॉन्शियस है वो आपको डेफिनेटली गाइड करता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, एंड वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। और वहाँ पे आपका जो बचपन का जो अपब्रिंगिंग है, सोसाइटी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए, कोई बात नहीं है। TCS कैन बी इम्पोज्ड ऑन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स फॉर ऑनलाइन गेमिंग। बहुत अच्छी बात है, आप रेवेन्यू सेक्रेटरी है, आप टैक्स टेररिज्म डेफिनेटली कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। इससे क्या होगा? TCS कंपनी का जो है बॉटम लाइन गिरेगा, सेंटिमेंट गिरेगा, स्टॉक के प्राइसेस भी गिरेंगे। And this is how a government can manipulate and basically destroy an industry and basically make people run away. और जब ये कंपनी छोड़ के भागेगी इंडिया को, फिर बोलेंगे भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो। So which is something which is very interesting. India is up to 22,000 crore via green bonds. So पैसा उठाने वाली है, बहुत अच्छी बात है। चलो, फॉक्सकॉन में पार्टनर विद TSMC के बारे में मैंने बात किया था। TSMC आपका जो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सब प्राइमरीली ये जो कंपनी आपका पूरा जो है वो मूव कर रहा है यूएस में, और TMH के साथ सेटअप फैब यूनिट्स। सो अगेन फॉक्सकॉन इंडिविजुअली इन लोगों के साथ काम करके अपना सेटअप करेगा, तैयार करेगा। वेदांता भी जो है वो भी काम करेगा। सो दोनों पहले एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे, अभी क्या करेंगे, दोनों ही काम करेंगे, पर दूसरे कंपनीज के साथ काम करेंगे। वो अपना जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में लेके आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, विच इज वेरी वेरी गुड। Wipro quarter on profit up 12% misses estimates, revenue rises. So यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा that estimate अगर मिस भी करता है, आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट 10% से ऊपर है, which is very very good. क्यों हो रहा है? मैंने आपको बार बार वही चीज़ मैं कहता हूँ, 2 चीज़ आपको IT सेक्टर में ध्यान रखना है, डेलीगेशन, ऑटोमेशन। वो अगर आपको दिमाग में रहता है तो फिर कोई शिट नहीं होगा। HCL Tech to acquire German auto tech company ASAP for $251 million, which is very nice. मस्ट इन्वेस्ट इन फ्लड वार्निंग सिस्टम। फ्लड वार्निंग सिस्टम में आप इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्लड अवर्जन। कैसे आप करोगे? आपका जैसे आपको पता है पेड़ लगाना है, फिर आपका जो नदी है, कनाल बनाना, नदी तो बना नहीं सकता, आप कनाल बनाना है। कनाल बनाने के बाद जैसे फ्लड गेट होता है, ठीक है। इमरजेंसी यूएस में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कलवर्ट बना के रखे हुए हैं, कैनल जैसे बना के रखे हुए हैं, जो हमेशा खाली रहते हैं, जिनका सोल पर्पस है कि अगर कभी फ्लडिंग होता है तो वो हमेशा वो भर के जो है पानी वहां से निकल जाएगा। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा लगता है। तो ऐसे बाढ़ आते रहेंगे तो आप बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा करोगे, फिर उसके बाद हर साल जो है बाढ़ आएगा, आपका घर धुल जाएगा, फिर उसको ठीक करने के और 1-2 करोड़ रुपए खर्चा करोगे। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अरे डॉगू भाई, थैंक यू फॉर, ये तो पैसे वाला डॉगो है। चलो कोई बात नहीं, डॉगो को कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्लैट्स, वेरी नाइस। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इस जगह पे दिक्कत ही हो जाती है ना, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ विल गो डाउन एंड द कॉस्ट ऑफ लाइफ विल गो अप, व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ इकोनॉमी।
जैसे कल बात किया था ना कि गेमिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म होगा कि नहीं होगा वो सेकेंडरी बात है, बट गवर्नमेंट को बहुत मोटा पैसा यहाँ से मिलने वाला है। सो गवर्नमेंट, जैसे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे हर एक पर्सपेक्टिव होता है। लोग अश्विनी ग्रोवर वाले बंदे या ऐसे टाइप के बंदे बोलेंगे गवर्नमेंट बहुत खराब है, गवर्नमेंट बहुत खराब है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो कॉर्पोरेशन से काम करती है, इट इज ऑल्सो अ कंपनी, राइट। उसका काम होता है पब्लिक स्ट्रक्चर को, पब्लिक को सेवा देना और उससे पैसा लेना, चंदा इकट्ठा करना टैक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि लोग जो एडिक्शन है, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, जो सिंटैक्स जिसको हम बोलते हैं, ये गैम्बलिंग, इस सारी चीज़ को भी सिंटैक्स के अंदर ही डाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि कल परसों भी मैंने बताया था कि आई डू नॉट कंसिडर इट टू बी बैड, आई एम वेरी न्यूट्रल ऑन इट। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि बहुत सारा जो है पैसा अभी पुश होगा ब्लैक मार्केट की तरफ, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हो रही है, इससे फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान बहुत कुछ होता है। जो कंपनीज है जो एक्चुअली में इस डोमेन में काम करें, जिनको एक्चुअली सर्वाइव करना, पैसा कमाना है, वो एथिक्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप एथिकल है तो फिर आप इस धंधे में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वो देखेगा कि भाई मेरा जो है बाहर देश से मैं अगर ऑपरेट करता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर मैं उसको अभी इंडिया में यूपीआई के माध्यम से, जैसे आप यूट्यूब से अगर पैसा कमाते हैं, आपका सिंगापुर से पैसा आता है, तो उसी तरीके से आप जो है डायरेक्टली पेमेंट कर पाओगे। फिर आप ये भी बता पाओगे कि आपको मैं डॉलर में पे करूँगा, तो आपका जो कन्वर्जन है दैट विल बी मच हायर। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। फिर यहाँ पे जो है बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप इस देश में रह के धंधा करते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है उसको बाईपास करके आप बहुत सारी चीज़ों को कर पाएंगे। और जो प्रमोशन के क्षेत्र में भी लोगों को आप ज़्यादा ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर करके थोड़ा सा ठगने का जो चीज़ होता है उसको आप कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज आर ओपन अप फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज which are obviously they are ethical, they are working in a legal system, it might not be ethical as well, but चलता है, क्योंकि जब ग्राहक है तो फिर ग्राहक को बेचने में क्या दिक्कत है। मुंबई रियल्टर illegally sells 82 flats during insolvency process, which is very good। 3 लाख रुपए फाइन लगा के क्या ही होगा, इसने करोड़ों रुपए कमा लिए, 3 लाख रुपए दे देंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल केस तो कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज हाउ ब्यूटी है, यही तो देश की वो ना, इसी यही तो ब्यूटी है। तो इस ब्यूटी को अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि बिजनेस में दिक्कत ही होती है कि देयर इज इलीगल एंड लीगल, देयर इज एथिकल एंड नॉन एथिकल। तो एथिकल नॉट नेसेसरीली इलीगल होगा, बट इलीगल नॉट नेसेसरी नॉन एथिकल होगा, समझ रहे बात को। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ आई है जो है, आपका ग्लोबल ऑयल का डिमांड वो गिर रहा है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी सऊदी को और अमेरिका को। ओमेगा रोलेक्स वॉच प्राइसेस, वॉच डिमांड बूम्स डिस्पाइट राइजिंग प्राइसेस। तो वही मैं बोल रहा हूँ, लोगों का पैसा बहुत है भाई, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी इज वेरी स्क्यूड, जिसको हम कहते हैं, और इससे कोई फायदा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, बट सोशल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए टू बी ऑन द रिचर साइड रादर देन बीइंग ऑन अ पुअर साइड। क्वार्टर ऑफ स्ट्रेस एट विप्रो टू ये आईटी, जैसे मैंने ऑलरेडी बात की, आईटी पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जी सेक रुपी ठीक है, क्रूड जो है 80 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। फिर से 3,000 करोड़ ये उठाने वाले मार्केट से। 81 बॉन्ड 10,000 करोड़ भी उठाया था कुछ दिन पहले। जोमैटो फिनटेक देखो भाई 52 वीक हाई में चल रहा है, गुड टाइम टू सेल ऑफ, गुड, वेरी गुड टाइम टू सेल ऑफ, या वेरी गुड टाइम टू सेल ऑफ। नाइका तो पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, पर चलो सर्वाइव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। निफ्टी कैन टच 21,000 in 6 to 9 months? I don't think so, not at all. टेल्स ऑफ मिस्टेक, ब्लर फोटो क्यों दिया है भाई। चलिए, अगर आपको पत्थर खरीदना है तो आप पत्थर खरीद सकते हो। ये कौन सा पत्थर है, आई थिंक रूबी है या समथिंग कुछ है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सोना वोना चांदी वांदी जो है खरीद सकते हैं तो खरीदिए। बाय।